हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th का एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व करेंगे पूरा, और इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे अभी वो करेंगे टिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि चैप्टर 8 है एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग। नाउ इसका एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने ये एग्जाम्पलर नहीं किए सो प्लीज़ इसको सॉल्व करें साथ साथ मेरे। जहाँ भी कहीं आपको प्रॉब्लम लगे वहाँ सॉल्यूशन देखें, अदरवाइज इसको खुद से ट्राई करें। पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई करें, फिर उसके बाद चेक करें सॉल्यूशन क्या हमने सॉल्यूशन करा है। और इसके लिए तुम्हें अलग से बुक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया है यहीं पे, यहीं आपको क्वेश्चन भी मिलेगा और साथ में सॉल्यूशन भी। सो स्टार्टिंग करते हैं। सो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं अबाउट टिग्नोमेट्री, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होने वाले हैं, क्या क्या हम यूज़ करेंगे यहाँ। सो जैसे आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि एनसीईआरटी पहले कर ली होगी, उसके बाद हम एग्जाम्पलर कर रहे हैं अभी। सो सबसे पहले हम इसमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। सो अगर मान लिया एक ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है ABC, इसमें एंगल भी 90 है, तो बी के सामने वाला जो है साइड वो हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा, मतलब जो भी 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा। नाउ सेकंड इज कि हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। सपोज हम ये एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं अभी, जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं उसमें, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मींस दिस साइड इज परपेंडिकुलर, क्लियर। एंड द थर्ड साइड इज बेस। सो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंड थर्ड साइड इज बेस। नाउ यहाँ जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन सी सपोज, अभी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सी मैंने कंसिडर किया हुआ है, या फिर सी ना लेके मैं इसको थीटा ले लेता हूँ। सो इट इज साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स पी अपॉन एच, और यू कैन से दैट ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot theta is base upon perpendicular, and cosec theta is hypotenuse upon perpendicular, sec theta is hypotenuse upon base. सो now अब इसको याद कैसे रखा जाए, याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक है, सभी लोग जानते होंगे। हम ऐसे लिख लेंगे इसको, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। इनको इस तरीके से लिखने का एक मतलब रीज़न है। क्या रीज़न है वो रीज़न देखना। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन के नीचे मैंने लिख दिया P और H। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज B अपॉन H। टेन होता है P अपॉन B, सो P और B लिख दिया मैंने। अभी देखो कोसेक H अपॉन P था, तो H अपॉन P, यहाँ से H अपॉन P बन रहा है, H कोसेक के साथ है पहले, फिर अपॉन में P, सो इट इज H अपॉन P। देन ऐसी सेक H अपॉन V बन रहा है, कोट B अपॉन P बन रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन जो होता है ना, साइन ये कोसेक का रेसिप्रोकल है, और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। ऐसे ही कोस और सेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन और कोट ये भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो ये टेबल याद रखना। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऑल्सो कोट थीटा जो होता है ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बिल्कुल बेसिक से कुछ फॉर्मूले हैं जो सभी लोगों को पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले। नाउ इसके बाद आता है कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हम साइन कॉस टेन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर एंगल कौन कौन से जिन पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, वो एंगल है 0, 30, 45, 60 एंड 90। सो दीज आर 5 एंगल्स जिन पे हम
वैल्यू फाइंड करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सो अभी फिलहाल आप लोग टेबल में देख लीजिए इधर ही, एंगल ए हमने कहाँ कहाँ निकाला, 0 पे, 30 पे, 45, 60 एंड 90। जिसपे साइन ए क्या होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 पे 1/√2, 60 √3/2 एंड 90 1। सो वैसे जनरली इनकी ट्रिक होती है याद रखने की, बट आप लोग अगर इनको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। सो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ। फर्स्ट रो को आप याद रखिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्या याद रखना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। 0 किसके लिए था, 0 के लिए, 1/2 30 के लिए, 1/√2 45 के लिए एंड 60 के लिए, √3/2, 90 के लिए 1। किसकी वैल्यू है ये सारी, साइन थीटा की। नाउ अगर मुझे साइन थीटा पता है तो मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं इसको उल्टा लिख दूंगा, उधर से 1 से इधर लिखना शुरू कर दूंगा, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। मीन्स पहले ऐसे लिखा था मैंने, इसको उल्टा करके लिख दिया। नाउ साइन कोस हो गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बताया था ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं टेन थीटा की, तो वो भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगी, मीन साइन अपॉन कोस। अभी अगर मैं 0 के लिए निकालूंगा तो 0 अपॉन 1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, इट इज 1/√3। सिमिलरली 1/√2 1/√2 को डिवाइड करोगे 1, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इट इज √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली हम कोसेक, सेक और कोट तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। सभी को रेसिप्रोकल कर दो। सपोज तुम्हें कोसेक निकालना है तो साइन के सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसके लिए 2 √2 2/√3 1। सो आगे चलते हैं। वैसे आप लोगों को इतनी वैल्यू ध्यान रखनी चाहिए अगर आप कैलकुलेशन अपना फास्ट करना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे अभी कहीं तुम्हें मान लिया यूज़ करना है tan 45, तो तुम्हें tan 45 ऐसा नहीं है पूरा टेबल बना के निकाल रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए 1 होता है। tan 60 तुम्हें पता होना चाहिए √3 होता है। tan 30 आपको पता होना चाहिए 1/√3 होता है, ठीक है ना। cos 60 पता होना चाहिए 1/2 होता है। सो ये सब याद रखिए, हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन को करने में फास्ट। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज जब दो एंगल्स का सम कितना हो, 90 हो, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल सुना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जब दो एंगल का सम 180 हो। तो ए प्लस बी अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इनको हम। यहाँ इसका यूज़ क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, देखो इसका यूज़ क्या है। अगर कभी साइन 90 माइनस ए लिखा है, ठीक है, अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो मैं बी को लिख सकता हूँ ना साइन 90 माइनस ए, सो इट बिकम्स साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ये होता है कॉस ए, ठीक है। अब ये ए प्लस बी क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, जब ये हम क्वेश्चन करेंगे अभी आपको पता चलेगा कि कहाँ कैसे यूज हो पा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पलर में काफी क्वेश्चन है उस टाइप के। साइन 90 माइनस ए इज कोस ए, इसी तरीके से अगर कोस 90 माइनस ए लिखा है कहीं तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ए। मीन साइन और कोस एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। इसके बाद टेन 90 माइनस ए अगर है सो इक्वल हो जाएगा कोट ए के, एंड कोट 90 माइनस ए बिकम्स टेन ए। देन sec 90 minus a is cosec a and cosec 90 minus a is sec a, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले हैं। साथ में एक बात और ध्यान रखिए हमेशा कि जो साइन और कोस है ना, साइन थीटा एंड कोस थीटा, इनकी वैल्यू हमेशा 1 से तो छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी। मीन्स साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो लाई करेगी बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है।
जबकि sec थीटा और cosec थीटा इनकी वैल्यू कभी भी 1 और -1 के बीच में नहीं लाई करेगी, मीन्स 1 से तो ग्रेटर होगी, ये क्या होगी, लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू कह सकते हो, ठीक है ना। वैसे इधर लेस देन और इक्वल टू -1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर ए और यू कैन से थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। नाउ भी एक दो बातें और हैं जो रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन से। जैसे लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, सिंपल सा, सपोज यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है, ये इस पॉइंट पे देख रहा है, पी पॉइंट पे ये देख रहा है ऊपर की तरफ, तो जिस लाइन में देख रहा है उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जो ये ऑब्जर्वर का एंगल है, ऑब्जर्वर जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल इसका ग्राउंड जहाँ पे भी वो खड़ा है, तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा, जब मान लिया ऑब्जेक्ट अब ऊपर से देखा जा रहा है नीचे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा होगा ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। न्यूमेरिकली दोनों इक्वली होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि ये एक हाइट बता दो इसकी या डिस्टेंस बता दो कितना होगा, तो इनमें सभी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम तब यूज़ करते हैं किसी ट्रायंगल में जब हमें एक एंगल पता हो और एक कोई भी साइड पता हो, ठीक है, एक साइड और एक एंगल पता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और अगर किसी राइट ट्रायंगल में दो साइड पता है हमें, सपोज ये एक्स है ये वाई है, राइट ट्रायंगल है, तो तब यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ जो इसमें एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं सिर्फ एक्सरसाइज कराऊंगा, मेनली प्रॉब्लम एक्सरसाइज में होती है, एग्जांपल्स के तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी गिवन है। सो एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं, आज हम एक्सरसाइज 8.1 ही खत्म करेंगे इस वीडियो में। सो इसमें 4 एक्सरसाइज है, 4 वीडियो में इस चैप्टर की बनाऊंगा और ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कोस ए गिवन है हमें और tan ए हमसे पूछा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कोस ए हमें गिवन है 4/5, हमसे पूछा tan ए कितना होगा। तो ऐसा कभी भी हो, कभी भी कोई भी वैल्यू दी हुई हो और हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, दूसरा हमसे पूछा है, तो हमेशा हम यूज करेंगे ट्रायंगल रूल का। अभी ट्रायंगल रूल क्या है, एक राइट ट्रायंगल बना लो, ठीक है। उस राइट ट्रायंगल में देखो ये कोस ए 4/5 है, तो यहाँ से कोस हमें पता है कितना होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बेस को मैं डायरेक्टली 4 या 5 नहीं मान सकता, तो मैंने क्या करा, बेस को मान लिया 4k और हाइपोटेन्यूज को मान लिया मैंने 5k। सो अगर ये एंगल ए है, सपोज दिस एंगल इज ए, सो ए अगर ये है तो बेस क्या होगा इसके लिए, बेस हो जाएगा ये 4k और हाइपोटेन्यूज हो गया ये 5k, ठीक है। अगर मुझे tan निकालना है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मुझे परपेंडिकुलर की जरूरत है, सो परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज है, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो वी कैन से दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स 5k का होल स्क्वायर माइनस बेस मतलब 4k स्क्वायर, इट इज 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, इट इज p स्क्वायर. So 25 minus 16 it is 9k square, or you can say that perpendicular is 3k. Now नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिस्टेंस है. सो परपेंडिकुलर इज 3k. सो मैं कह सकता हूं कि tan थीटा या tan a जो होगा, tan a होता है वैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k बाय बेस की है कितनी 4k, k से k कैंसिल 3/4. सो tan a इज 3/4. बी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. साइन ए गिवन है, हमें कोट ए पूछ रहा है, तो सिंपल है. साइन ए गिवन है 1/2, कोट ए पूछा है, ठीक है. सो ट्रायंगल यूज कीजिए, ट्रायंगल रूल ही. सो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना होगा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है. परपेंडिकुलर इज 1 मीन्स परपेंडिकुलर इज के, अगर ये ए है तो, ठीक है. हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2k. तो यहाँ से बेस कितना आएगा हमारे पास, देखो बेस हो जाएगा, बेस इज, या फिर लगा ही लेते हैं पूरा ही, इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज कितना था 2k होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर विच इज k स्क्वायर. सो 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज 3k स्क्वायर. तो मैं कह सकता हूं कि बेस कितना होगा जी, इसका बेस हो जाएगा √3k. तो हमें फाइंड करना था कोट ए. tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर. बेस है √3k बाय परपेंडिकुलर विच इज k से k कैंसिल, कोट a इज √3. सो कोट a इज √3 मीन्स a ऑप्शन इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. एक्सप्रेशन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा. नाउ यहाँ पे क्या ढूंढना है तुम्हें, वही जो मैंने a प्लस बी बताया था, वो हमें चेक करना है कि a प्लस बी कहाँ हो रहा है 90, ठीक है. मतलब ये a है, जैसे ये b है, तो क्या a प्लस बी 90 हो रहा है. 75 प्लस 15 इज 90 और थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा इज ऑल्सो 90. सो ये तो हो रहा है 90. इसी तरीके से ये दोनों भी क्या 90 हो रहे हैं, 55 प्लस 35 इट इज ऑल्सो 90 एंड थीटा माइनस थीटा इज ऑल्सो 0. सो हम कह सकते हैं कि कोसेक और सेक ये वाले दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं इनके एंगल, और tan और कोट के एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं. तो देखो जब भी कभी ऐसा हो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हो एंगल, तो इसको ना ऐसे लिखना है हमें, इस एक एंगल को 90 में से माइनस करेंगे दूसरे वाले को तो ये आएगा, 90 में से माइनस करेंगे सेकंड वाले को तो ये वाला एंगल आना चाहिए, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. जैसे कोसेक को मैंने लिख लिया 90 माइनस मैंने क्या लिखा 15 माइनस सेकंड वाला यानी कि b, 90 माइनस b, ठीक है. क्या ये 75 प्लस थीटा आ रहा है, यस ऑब्वियसली 90 माइनस 15 75 माइनस माइनस प्लस थीटा, ठीक है. तो मैंने इसको क्या लिखा 90 माइनस 15 माइनस थीटा. अब सेकंड वाले को चेंज मत कर देना, वो ऐसे ही रखना है 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा. 55 प्लस थीटा को अब हम फिर से चेंज करेंगे किसमें, 90 माइनस 35 माइनस थीटा. सो क्या ये 55 प्लस थीटा है, यस ऑब्वियसली. ब्रैकेट खोल दो, ये माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा 90 माइनस 35 55 प्लस थीटा माइनस माइनस प्लस. अब सेकंड को चेंज नहीं करना, तो प्लस कोट 35 माइनस थीटा. नाउ देखो ध्यान से देखो,
कोसेक 90 माइनस, अगर ये पूरा एक एंगल है ए है तो कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ए। सो इट इज सेक 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा minus 10, 90 minus 35 minus theta is cot. So it is cot 35 minus theta plus cot 35 minus theta. इसको इससे कैंसिल करा हमने, sec से sec, cot से cot कैंसिल, आंसर इज 0. So we can say that option B is correct. Next is question number 4. sin थीटा गिवन है हमें, a by b, cos थीटा निकालना है. सो एक तो तुम्हारे पास तरीका क्या है कि तुम ट्रायंगल बना के कर लो इस क्वेश्चन को. ठीक है, चलो मैं दो तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन को. पहला अपना वही ट्रायंगल वाला तरीका, ट्रायंगल रूल, जिसमें हमने क्या करा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये थीटा है एंगल तो परपेंडिकुलर हो गया ये ए, हाइपोटेन्यूज हो गया बी. तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तुम इसमें तो ये आ जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, तो कोस कितना हो गया, cos is base upon hypotenuse, so it is root b square minus a square by hypotenuse which is b. so इससे आ गया डायरेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1. ठीक है, हमें यहाँ से गिवन है साइन थीटा, हमें वैल्यू निकालनी है कोस की, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो इट बिकम्स कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अभी हम साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ a बाई बी, तो इट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. एलसीएम लिया, बी स्क्वायर एलसीएम आया, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब रूट को ब्रेक करोगे, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, तो इट इज रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी. ठीक है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी आ जाएगा. जिस भी मेथड से करना चाहो उससे कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इफ cos alpha plus beta is 0, then sin alpha minus beta can be reduced to. देखो हमें बोला है कि cos alpha plus beta is 0. ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5th. नाउ cos alpha plus beta is 0, it means cos alpha plus beta is 90, मतलब cos 90. cos 90 पे 0 होता है, सो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 होगा. अल्फा प्लस बीटा इज 90. नाउ हमें फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा. साइन अल्फा माइनस बीटा. नाउ इसको रिड्यूस किसमें करना है, या तो अल्फा की टर्म्स में लाना है या बीटा की टर्म्स में लाना है. ठीक है, अगर मैं मान लिया अल्फा की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ, अभी मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ, अल्फा की वैल्यू मैंने रखी 90 माइनस बीटा. ठीक है, तो इट बिकम्स साइन 90 माइनस बीटा माइनस बीटा. ठीक है ना, अल्फा की जगह क्या रखा, 90 माइनस बीटा, और वो माइनस बीटा जो था वो एज इट इज रहा. तो इट इज साइन 90 माइनस 2 बीटा. अब साइन 90 माइनस 2 बीटा को क्या बोल सकते हैं हम, साइन 90 माइनस ए क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग कोस ए है, तो इट इज कोस 2 बीटा. सो आंसर इज कोस 2 बीटा. आंसर है कोस 2 बीटा, हाँ कोस 2 बीटा है. सो इट इज कोस 2 बीटा. इसका आंसर आया था सी, इसका 0 आया था एंड इसका ए आया था. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू पूछ रहा है हमसे tan 1 tan 2 डॉट 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 tan 89.
ठीक है, अभी इसमें tan 0 नहीं दिया वरना 0 हो जाता आंसर इसका, ना ही tan 90 है वरना नॉट डिफाइंड हो जाता। सो ना 0 और 90 को हटा के इन्होंने बाकी सारी वैल्यूज लिख दी हैं। सो इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 भी है, tan 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 45 है, 89 तक है। ठीक है, और हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इसमें सारी वैल्यूज है तो 45 भी तो होगा ही बीच में, ठीक है ना। और tan 89 से पहले क्या आता है, tan 88 होगा। तो इसमें सारी नंबर है 1 से लेके 89 तक। सो यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कैसे, देखो जो यहाँ पे एक एंगल है 1 और लास्ट वाला जो एंगल है 89, इन दोनों का सम कितना होता है 90। सो यानी कि 1 और 89 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही 2 और 88 ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 3 और 87 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो मैंने क्या करा, इसको इधर वालों को तो एज इट इज रहने दिया, tan 1 tan 2 डॉट 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 tan 44, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, 45 के बाद आएगा tan 46, देन tan 88 और tan 89 ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अभी tan 1 tan 2 tan 44 tan 46 को हम लिखेंगे tan 90 माइनस 44, 90 माइनस 44। वैसे ही हमने tan 88 को लिखा 90 माइनस 2 एंड 89 को लिख दिया हमने tan 90 माइनस 1। इस तरीके से इधर जो है tan 1 tan 2 tan 44 ये तो एज इट इज रहेंगे। tan 90 माइनस 44 हो जाएगा कितना, cot 44, ये हो जाएगा cot 2 cot 1। अब तुम्हें पता होगा cot जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। सो मैंने लिख लिया इसको tan 1 tan 2 tan 44 इंटू 1 बाय tan 44, cot 2 हो जाएगा कितना 1 बाय tan 2 1 बाय tan 1। ठीक है, और tan 44 को हम कैंसिल कर देंगे 44 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से सभी इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आंसर आ जाएगा 1। भाई जैसे tan 3 आएगा यहाँ, tan 3 भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, इधर भी आ जाएगा 1 बाय tan 3। ठीक है ना, तो फाइनली आंसर इज 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। cos 9 अल्फा इक्वल गिवन है sin अल्फा के, और 9 अल्फा की वैल्यू कह रहा है वो 9 अल्फा इज लेस देन 90। तो वैल्यू बतानी है tan 5 अल्फा की। सो हमसे पूछा है tan 5 अल्फा कितना होगा। सो देखो, एक तरफ cos लिखा हुआ है, एक तरफ sin लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्या मैं इस cos को चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ cos सो अभी हमने इसको चेंज किया है यहाँ पे cos को, और इसको लिख लिया sin 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल्स टू sin अल्फा। तो 90 माइनस 9 अल्फा बिकम्स इक्वल्स टू अल्फा एंड tan अल्फा इक्वल्स टू 90। सो हम कह सकते हैं अल्फा इज 9। ठीक है, नाउ इफ अल्फा इज 9 तो tan 5 अल्फा कितना हो जाएगा, इज tan 5 into 9 means tan 45 which is 1। tan 45 is 1, so answer is 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। ABC एक राइट ट्रायंगल है, ABC एक राइट ट्रायंगल है, ए राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर। तो ABC यहाँ ले लेते हैं। तो वो कह रहा है cos A प्लस B बताओ कितना होगा। अब एक बात सोचने वाली ये है कि अगर एंगल C 90 है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा, 90 बचा। ऐसे समझ नहीं आता, कोई बात नहीं,
हम ऐसे एंगल से प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज 180। सो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी हमें जो निकालना है, सी की वैल्यू 90 है, ये 180 है, तो ए प्लस बी इज ऑल्सो 90। सो मतलब एंगल ए प्लस बी इज 90, तो cos 90 इज 0। ठीक, सो आंसर इज 0। हियर इट इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so next question is 9th। क्या बोला है 9th क्वेश्चन में? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, देखो जो साइन प्लस साइन स्क्वायर ए गिवन है ना, यहाँ से साइन की वैल्यू कॉस की टर्म्स में निकालेंगे। सो इट इज, ये आरएचएस में जाएगा, तो साइन ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल्स टू हो गया कॉस स्क्वायर ए। सो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कॉस स्क्वायर ए आ गई, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a हमसे पूछा था, कॉस स्क्वायर ए तो साइन है, अभी हमने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में निकाला, ये रहा साइन ए है, प्लस कॉस की पावर 4a जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। सो साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए है, तो इट इज साइन स्क्वायर ए, एंड साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। साइन अल्फा गिवन है हमें कितना, 1/2, कॉस बीटा गिवन है 1/2, अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से साइन अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो। साइन अल्फा अगर 1/2 है तो कितना हो जाएगा, साइन कब होता है 1/2, साइन 30 को होता है, सो इट इज साइन 30, सो अल्फा इज 30। सिमिलरली जब कॉस बीटा 1/2 है तो कॉस कब होता है 1/2, कॉस 60 पर, तो बीटा इज 60। हमें फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा, so alpha plus beta is 30 plus 60 is 90, answer is 90। next question is question number 11। so question 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू बता देंगे कितना होगा। सो इट इज, पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस cos 63 साइन 27। सो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले चेक किया कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन कौन कौन रहे हैं। जैसे मैंने देखा 22 प्लस 68, ठीक है, 22 प्लस 68 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 22 और 68 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो मैंने जो साइन स्क्वायर 22 लिखा है इसे मैंने लिख लिया 90 माइनस 68। अब दूसरे को मत चेंज करना, सिर्फ एक को ही चेंज करना है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो cos स्क्वायर 22 है, 22 प्लस 68 ये भी 90 है, सो इसको मैंने लिखा cos स्क्वायर 90 माइनस 68 प्लस cos स्क्वायर 68, सभी को मैंने 68 में चेंज कर लिया, ठीक है, प्लस
यहाँ कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री है? 63, 63, 27। तो 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी इस वाले 63 के साथ कोई पेयरिंग हो नहीं पा रही है, तो इसको एज इट इज रहने दो। साइन स्क्वायर 63 प्लस इस 27 को चेंज करो 63 में। तो कहोगे जी 63 को 27 में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक 63 और है। अगर मैं इसको 27 में चेंज कर दूंगा तो 27 और 63 का कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। अभी फिलहाल हम चेंज करेंगे किसको? डायरेक्टली इसको 63 में। रिलेशन तो बन जाएगा, उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, लेकिन एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा उसमें। तो मैंने इसे लिख लिया cos 63 sin 90 minus 63। सो इट इज साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा इज cos। सो इट इज cos स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिवाइडेड बाय, ये साइन बन गया साइन स्क्वायर 68 प्लस cos स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस cos 63 sin 90 minus 63, it is cos 63, so it becomes cos square 63। अब देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 वन हो गया ना डायरेक्टली, एंड ये भी सब वन हो गए। cos स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68, साइन स्क्वायर 68 प्लस cos स्क्वायर 68, so answer is 1 plus 1 2, 2 will be the answer। Next is question number 12। 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 एंड tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक है, नाउ हमसे पूछिए वैल्यू 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, तो इसमें जरूरत नहीं है इसकी tan थीटा की वैल्यू निकालने की, इसी से हो जाएगा 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3c। यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अभी देखो साइन और cos की बात चल रही है और वैल्यू हमें पता है tan की। ठीक है ना, तो दो तरीके हैं करने के, या तो ऊपर जो tan थीटा हमें गिवन है 3/4, वहां से वैल्यू निकाल लो साइन और cos की। ठीक है, जो भी थोड़ा लेंथी पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। दूसरा तरीका क्या है, हम साइन और cos जो अभी एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें एक्सप्रेशन में साइन और cos है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम tan में। तो इसको tan में कैसे चेंज करते हैं वो देखो ध्यान से। सो इट इज, अगर देखो यहाँ साइन लिखा हुआ है, अगर अपॉन में cos हो जाए तो ये बन जाएगा tan, और यहाँ cos है अपॉन में cos होगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको ना डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे? cos से। सो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। मैंने cos से इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया cos को, सो इट इज 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा माइनस cos अपॉन cos इज 1, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा एंड cos अपॉन cos इज 1। ठीक है, नाउ 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3। 4 tan थीटा इज 3, 3 माइनस 1, और 4 tan थीटा हमें गिवन था 3 प्लस 1, so it is 2/4 which is 1/2, so answer is 1/2। next question 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन थीटा माइनस cos थीटा 0 है। बहुत अच्छी बात है, साइन थीटा माइनस cos थीटा इज 0, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ साइन थीटा बराबर cos थीटा क्या है? बोलो भाई, साइन थीटा बराबर cos थीटा हो गया ना। और अगर मैं cos थीटा को डिवाइड में ले जाऊँ साइन थीटा के, तो इट बिकम्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मैं अपॉन में लाया हूँ इसको, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। और tan थीटा 1 होता है जब tan 45 होता है। सो दोनों साइड को कंपेयर करा मैंने, तो थीटा आ गया 45। बट हमें थीटा नहीं निकालना है इसमें, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना था एक एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है? एक्सप्रेशन है हमारे पास
साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, थीटा तो पता चल गया हमें 45 है, तो साइन की पावर या साइन 45 की होल पावर 4 ऐसे लिख लो इसको, कॉस 45 की होल पावर 4। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, सो इट इज 1/2 इंटू 2 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4, आंसर इज 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन में बोल रहा है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा ऐड करके कितना आता है 90, सो यस कॉम्प्लीमेंट्री है। तो किसी एक को चेंज कर लेंगे, साइन इसको मैंने लिखा 90 माइनस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, सो इट इज साइन 90 माइनस ए कुछ माइनस हो रहा है तो कॉस हो जाएगा कॉस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, सो कैंसिल बोथ ऑफ देम, आंसर इज 0। वैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर देख के बोल सकता था कि 0 है, क्योंकि देखो अगर मान लिया ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते तो सॉल्व होते कैसे, पहली बात तो है ना, तो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री तो ये होंगे। दूसरा, मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा, अगर प्लस या माइनस में है तो मीन्स 0 आएगा, सो ये दो माइनस में दे रखे थे तो आंसर 0 आएगा इसलिए। अब 15th क्वेश्चन, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, एक पोल है 6 मीटर हाई, शैडो बना रहा है, शैडो कहाँ बनाएगा, ये जमीन पे बनाएगा शैडो। ठीक है, कितनी शैडो बना रहा है 2√3, 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज, सन का एलिवेशन कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सन का एलिवेशन मतलब एंगल निकालना है थीटा। सो सन का एलिवेशन निकाल लेते हैं, दिस इज सन एलिवेशन थीटा। सो बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, तो tan लगा देंगे, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/2√3, 2 से इसे कैंसिल करा 3, 3/√3, √3 से एक √3 कैंसिल, एक्चुअली 3 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, सो एक √3 कैंसिल हो गया, इट इज √3, tan थीटा इक्वल्स टू √3, और थीटा tan जो है √3 कब होता है 60 पर, सो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan 60, थीटा इक्वल्स टू 60। सो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आज हमने करे। आई होप ये सभी क्लियर हो गए होंगे तुम लोगों को, और आगे हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे हम सारा कोर्स इसका करेंगे, और इसमें अभी पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं जिसमें एक एक करके हम चारों एक्सरसाइज करेंगे, एक वीडियो में एक एक्सरसाइज। ठीक है, आगे कोशिश करते हैं कि एक एक वीडियो में हो जाए, और अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी हुआ तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, एक एक्सरसाइज को मैं फिर 2 वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए आप लोग, थैंक यू सो मच।